अच्छे से डेकोरेट करती हूँ। तभी तो आज रात यहाँ सुहाग रात मनेगी। कम से कम लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि युवान और मेरे बीच ऐसा कुछ हुआ है। थैंक यू। कितना सुंदर लिखा है ना माँ? बहुत सुंदर है। रुको, हाँ मैं युवराज को बुला कर लाती हूँ। शगुन की मेहंदी उसे भी तो लगानी है। माँ इधर आइए ना। युवराज नाराज है, बाहर नहीं आया। पता नहीं सुहानी, मैं देख कर आती हूँ। ये कमरबंद तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये कमरबंद तुम्हें किसने दिया? सुहानी आंटी ने। बड़ी दादी, मम्मा ऐसे कैसे कर सकती है? वो कमरबंद मुझे चाहिए था, मम्मा कृष्णा को कैसे दे सकती है? तुम परेशान मत हो युवानी, वो कमरबंद तुम ही मिलेगा। हम कृष्णा को इस घर की बहू नहीं बनने देंगे। मैं आपका दुपट्टा सही कर देती हूँ, वरना मेहंदी खराब हो जाएंगे। मैम आप यहाँ पे आके बैठ जाइए, मेहंदी लगाने में आसानी होगी। ठीक। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम जाके आऊँ? इस लड़की के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है, देख कर आते हैं। दी, हम बस 2 मिनट में आए। ये सब आखिर किया किसने? जरूरी सब कृष्णा का काम होगा। I'm so sorry भैया, I'm so sorry। आपको देख के चलना चाहिए ना। अच्छा ठीक है भैया, सॉरी।
मेहंदी वाली गई कहाँ? सॉरी काका, वो गलती से गिर गया। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए भाभी, हम कर लेते हैं। कोई बात नहीं, हमसे गिरा, हम साफ कर देंगे। लाइए आप उधर उठा लीजिए। गॉड, आधा एंटीडोट तो गिर गया है, अब आधा ही बचा है। मतलब एक ही चांस है युवराज तक ही एंटीडोट पहुंचाने का। क्या करूं? एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो? मेहंदी वाली। क्या चाहिए तुम्हें? शगुन की मेहंदी लगानी है। मुझे कोई मेहंदी नहीं लगवानी, तुम निकलो यहाँ से। सिर्फ के लिखेंगे। मुझे कोई के नहीं लिखवाना, मना कर दिया मैंने। जाओ यहाँ से। युवानी दीदी ने कहा है लिखने के लिए। ठीक है, लिखो। देखिए चाची, बहुत सुंदर है। हम सबको दिखाते हैं। कहाँ है ये लोग? सुहानी, युवराज, युवान कोई नहीं दिखाई दे रहा है। कहाँ गए भाई? चाची, मैं युवान को बुला कर जाओ, बिल्कुल जाओ। बड़ी दादी प्लीज डू समथिंग। युवानी, हम कुछ सोच रहे हैं और तुम अगर हमारी मदद करोगी तो उसमें तुम्हारा ही फायदा होगा। सॉरी, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। अच्छा, सच में तुम्हें नहीं पता? I really don't know. मैं तो यहाँ युवान से बात करने आई थी, पर युवान, हमें हमेशा यही लगता था कि औरतें हालातों से मजबूर हो जाती हैं। इसलिए पहले अपने बेटे के पास हम गए, ये जानते हुए भी कि उसकी परवरिश हमने की। हमें पता है वो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, वो भी तब जब उसने किसी से वादा किया है। आंटी, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारा सच झूठ बहुत अच्छे से जानते हैं हम बेबी। इस घर में किसी और का प्यार बन के आई थी और अब 4 दिनों में हमारे बेटे से प्यार करने लगी। तुम्हारे चरित्र का अंदाजा बहुत पहले हो गया था हमें। आंटी, ऐसा नहीं है, ये सब अचानक, मुझे सच में नहीं पता कैसे हो गया। अच्छा, वाकई में तुम्हें नहीं पता ना? एक काम करते हैं, उस मेहंदी वाली को बुलाते हैं, वो सब अभी बता देगी।
I really love Yuvan. दिल से बोल रही हो ये? तो उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? उसकी खुशी में तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। लेकिन युवान की खुशी मेरे साथ है। वो हमारा बेटा है, वो हमसे कभी कुछ छुपाएगा नहीं। अगर वो तुमसे प्यार करता होता तो हमें बताता। आंटी वो सच नहीं कह पा रहे। युवान मुझसे प्यार करता है। प्यार का मतलब भी पता है तुम्हें? एक लड़के को हासिल करने के लिए तुमने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी। अपने वजूद की कोई कीमत नहीं तुम्हारी नजरों में, इसे तुम प्यार कहती हो? इज्जत के लिए लड़कियां अपनी जान तक दे देती, दूसरों की जान ले लेती। तुम्हें देखकर तो वाकई में मैं हैरत हो रही। आईने में अपनी शक्ल कैसे देखती हो? नजरें मिला पाती हो? निकलो यहाँ से। सुबह होने के पहले ये घर छोड़कर चली जाना। हमने कहा निकलो यहाँ से। तुमसे कहा ना कि कृष्णा तुम क्या हुआ आंटी? युवान सो गया? हाँ, शायद थक गया था ना, इसलिए सो गया। तुम भी तो थक गई होगी, जाके आराम कर लो। जी ठीक है। वैसे आंटी, मैं तो युवान को बुलाने आ ही रही थी, फिर आपने मुझे रोका क्यों? वो क्या है ना, अपने बेटे के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते थे। कल से तो उसकी आपसे शादी हो जाएगी, फिर पता नहीं हमें वक्त मिले ना मिले। आंटी ये युवान के हाथ पे बी क्यों है? बी? अरे ये बी नहीं के ही लिखा था। वो शायद तुरंत सो गया ना, इसलिए बिगड़ गया। कोई बात नहीं, हम बना देंगे। ठीक है। ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हमें कुछ करना होगा। इन्हें हमारे साथ जितना खेल खेलना था ये खेल चुके, लेकिन अपने बेटी की जिंदगी ऐसे इन्हें बर्बाद नहीं करने देंगे।